हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आज के समाचार पत्रों में आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कई बेरोजगार युवाएं आज फैक्ट्री में काम करके अपना घर का परिवार खर्च चला रहे हैं। आपको बता देते हैं, ऐसी फैक्ट्री सभी कर्मचारियों को भी एक उचित मानदेय दिया जाए। इसी को लेकर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे श्री मोहन यादव जी ने बताया है कि जो बेरोजगार हैं उनके सर्वे करेंगे। और इधर अब मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ा बवाल खुल गया है। और इधर 59 बार परीक्षा में फेल हुआ, हिम्मत नहीं आ रही और 60 बार में एक तहसीलदार बनकर तैयार हो गया है। इससे यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सुख और दुख का आना लगा रहता है। इसी बीच श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के सभी भारतवासियों को मकान देने की घोषणा की है कि हर उनका सर्वे किया जाएगा और इस सर्वे में स्वयं आवेदक अपने मोबाइल से सर्वे करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे कुछ कर्मचारी आपस में ही ये कर देते हैं कि उन्हें गलत सर्वे के कारण उन्हें मकान नहीं मिल पाता। इसके बाद आवास प्लस की सूची से जिन गरीबों के नाम थे कोई वंचित नहीं रहेगा पक्के मकान से। लेकिन अभी भी रुके नहीं हैं आसाम के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार। उन्होंने फिर ये कहा कि कई लोगों का नाम तो आवास प्लस की सूची में नहीं था, उनके मकानों का क्या होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से सरकार ने फिर तय किया है कि जो गरीब अभी भी वंचित रह गए थे, उस समय सूची के नाम छूट गए थे, अब परिवार बड़े हो गए, पिता के 3 बेटे हो गए और वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो कई बार ऐसे मकान की जरूरत पड़ती है, एक मकान से काम नहीं चलता। तो हमने नया सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया है। 31 मार्च तक ये सर्वे होगा और उस सर्वे में एक व्यवस्था पहली बार और रखी है कि सेल्फ सर्वे भी आवासहीन भाई बहन कर पाएगा। सेल्फ सर्वे का मतलब है अपने मोबाइल से सर्वे, क्योंकि जब सर्वे होता है तो कई के नाम छूट जाते हैं और अगर नीचे अमला कुछ गड़बड़ करे तो फिर जानबूझ के भी छूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं भी प्रकाश में आई। हेमंता जी इसके लिए बहुत अवेयर थे कि छूटना नहीं चाहिए कोई नाम। तो सेल्फ सर्वे में आधार नंबर जो है उसके आधार पर ही वो अपना फीड करके ऑथेंटिकेशन फोटो का करेगा, फोटो खींच के अपलोड करेगा, तो एक आवास प्लस ऐप खुलेगा, उसमें कुछ कॉलम है, उनको भरना होगा तो वो स्वयं भर सकता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, समर्थ भारत में शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में बीआरसी कर रहा है करोड़ों का खेल। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के होते हुए भी इतना बड़ी धांधली हो रही है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में। क्या होगा मध्य प्रदेश का? आप लोगों को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है और इस धोखे को पूरा करने और भविष्य सुधारने के लिए हो सकता है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सभी स्कूलों में पढ़ाई उचित रूप से करवाई जाएगी। किसी प्रकार की घोटालाबाजी नहीं होगी। यदि ऐसी पाई जाती है तो उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की और अब यह फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी
ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिल पाए।